हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म जन गण मन का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। जन गण मन के मुख्य कलाकार हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, सूरज वेंजारमूडू, विंसी अलोशियस, ममता मोहनदास, जीएम सुंदर, राजेश बाबू, चित्रा अय्यर और शारी। अब जन गण मन का जो बेसिक प्रेमाइस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट बेसिकली क्वेश्चंस आर नीड टू सीक जस्टिस इंस्टेंटली। ये जो इंस्टेंट जस्टिस समाज को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए आजकल, उस बात को एक क्वेश्चन करता है वेरी ब्यूटीफुली। कहानी यह है कि एक कॉलेज प्रोफेसर है जिसका रेप और मर्डर हो जाता है, उसे जला दिया जाता है और पुलिस उसके कातिलों को ढूंढ रही है। पुलिस उसके कातिलों को पकड़ लेती है। स्टूडेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, वही सेम रिगमरोल, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, कैंडल लाइट विजिल्स, मीडिया सेंसेशनलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर। पुलिस किसी तरह 4 अपराधियों को पकड़ती है जो कि शक के दायरे में है। इसके लिए स्टूडेंट्स इंस्टेंट जस्टिस मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि केस फास्ट ट्रैक हो। इसी दौरान पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करने के दौरान किस तरह से इन चारों लड़कों का एनकाउंटर कर देती है, क्योंकि अपेरेंटली ये भागना चाहते हैं। और यहीं जब वकील आता है डिफेंड करने इन चारों लड़कों को और पुलिस को क्वेश्चन करने कि उन्हें एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, तब क्या राज खुलते हैं विदाउट रिवीलिंग टू मच, बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट कम्स आउट इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म, इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। अब ये फिल्म जो है काफी चीजों को क्वेश्चन करती है। इट गेट्स इट्स सोशियो पॉलिटिकल एंगल एब्सोल्युटली बैंग ऑन। देयर आर फिल्म्स व्हिच क्वेश्चन द मीडिया, देयर आर फिल्म्स व्हिच क्वेश्चन द पॉलिटिशियंस, देयर आर फिल्म्स व्हिच क्वेश्चन द पीपल एट लार्ज, बट ये फिल्म जो है हर तबके के लोगों को क्वेश्चन करती है। ये क्वेश्चन करती है उन कॉलेज स्टूडेंट्स को जो जस्टिस सीख करते हैं इन ट्रेंडिंग हैशटैग्स के दम पर, बिना रियलाइज किए कि जिस सच की वो तलाश में है, उस सच की तलाश के चक्कर में जो चीज उन्हें पेश की जाती है वो उसे सच मान लेते हैं। तो अटेंशन टू डिटेल जो मिसिंग है सच खोजने में, उस बात को क्वेश्चन करती है पॉलिटिशियंस को, जो इस तरह के रैंडम केस को लेकर अपनी रोटियां सेकते हैं पॉलिटिक्स की, और किस तरह से वो सेंसेशनलाइज करते हैं ऐसे केसेस को अपने फायदे के लिए, बजाय इसके कि सच क्या है वो समझने के। ये क्वेश्चन करती है मीडिया को जो सेंसेशनलाइज करती है इस तरह के केसेस को, जो प्राइम टाइम डिबेट्स रन करती है इस तरह के केसेस पर बिना सच जाने, बिना सच की तहकीकात किए। और उस वजह से चाहे उन्हें प्रेशराइज करना पड़े पुलिस को, पॉलिटिशियंस को, किसी को भी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंसेशनलिज्म ज्यादा जरूरी है, सच का पता चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन करती है कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को, जहां पे अगर कोई भी सवाल करे उनके प्रिंसिपल्स को या ट्रस्टीज को, तो उसका जवाब वो देने को तैयार नहीं है। वो भी उतने रिजिड होते हैं जितने की पॉलिटिशियंस होते हैं जवाब देने के लिए। तो हर सेक्टर को, हर तबके को ये फिल्म क्वेश्चन करती है। और it is in a way a commentary, a social commentary about how the world around us is behaving. Instead of searching for the truth, how it is more inclined towards seeking justice instantly, like it wants noodles instantly. तो एक तरीके से ये एनकाउंटर किलिंग्स को भी क्वेश्चन कर रही है। आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे इस एक केस से जो लास्ट ईयर हैदराबाद में हुआ था, जहाँ एक एनकाउंटर किलिंग हुई थी उन आदमियों की जिन्होंने अपेरेंटली रेप किया था एक लड़की का। तो उसी से इन्होंने रेफरेंस पॉइंट भी उठाया हुआ है। While it is saying all this, ये फिल्म कहीं भी किसी एक पार्टी पे या किसी एक सोच पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रही है, उस हिसाब से फेयरली न्यूट्रल है। सो आई वुड कमेंट दिस फिल्म की बहुत ही न्यूट्रल रहते हुए ये पूरी सोसाइटी एट लार्ज को क्वेश्चन कर रही है इन द वे वी ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ सीकिंग द ट्रूथ। पहला हाफ जो है काफी स्लो चलता है एंड यू ऑलमोस्ट वंडर कि अब क्या होगा, बिकॉज कातिल पकड़े जा चुके हैं, उन पे कोर्ट केस चल रहा है और जस्टिस ऐसा लग रहा है मिल जाएगा, एंड यू एट पॉइंट्स इन टाइम वंडर कि अब क्या बचा है फिल्म में। Then bang on at the interval point पृथ्वीराज की एंट्री होती है as the lawyer who was questioning the police and the encounter they did of those 4 criminals, and then the story turns on its head completely. In the first half जब आप भी as an audience रूट कर रहे हैं उस पुलिस वाले के लिए जिसका रोल सूरज वेंजारमूडू ने प्ले किया है, जो एनकाउंटर करता है इनका, अचानक से इन द सेकंड हाफ जब आपको फैक्ट्स नजर आते हैं और आपके सामने पेश किए जाते हैं, आप उसी पुलिस वाले के खिलाफ रूट करना शुरू कर देते हैं। अगेन विदाउट रिवीलिंग टू मच ऑफ द स्टोरी, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ यू एज एन ऑडियंस कि आप किस तरह से ऑसिलेट करते हैं फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर, एंड दैट मेक्स दिस फिल्म वेरी इंटरेस्टिंग। While it is a social commentary about today's day and age and how people behave, आपको भी एज एन ऑडियंस वो उसी तरह बिहेव करवाता है आपके रिएक्शंस के थ्रू जो कहानी पेश की गई है। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म because of the point it is trying to drive. Yes, the first half I would say काफी slow है and the action truly begins in the second half. One can argue that in the second half
जो कोर्ट सीन्स हैं वो मेलोड्रामेटिक हैं, थोड़े लाउड हैं, एंड सारा दारोमदार कहानी का फैक्ट्स पेश करने का भी और सारे जो हिडन डिटेल्स भी बाहर लाने का एक ही कैरेक्टर पे निर्भर है, पृथ्वीराज सुकुमारन पे सेकंड हाफ में। सो इन दैट सेंस वो ही सूत्रधार बन जाते हैं पूरी कहानी के। तो वो एक नेगेटिव कुछ लोगों का रिव्यूज में आया है, बट ऑल इन ऑल आई वुड से द पॉइंट दैट द फिल्म इज ट्राइंग टू ड्राइव is interesting. The way it drives it is very interesting, and because you as an audience are engaged especially so much in the second half, I think it's a well made film. और जो over the top sequences थोड़े हैं भी second half में, वो शायद जरूरी है to drive home the hard hitting point that the film is trying to make. So I as an audience and as a reviewer is perfectly fine with that. मेरा rating इस फिल्म को होगा 7.5 on 10. I think दोनों का जो पेयर स्क्रीन पे आया है, पृथ्वीराज सुकुमारन का और सूरज वंजारमूडू का, बहुत ही अच्छा है। I think सूरज वंजारमूडू की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। It's a very troublesome and complex character, a very layered character. जिस तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने निभाया है makes this film that much more interesting. Clearly this national award winner is one of the biggest strengths of this film. पृथ्वीराज ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और उसकी परफॉर्मेंसेस में झलकियां नजर आती है जो सनी देओल की परफॉर्मेंस में थी दामिनी में टू सम एक्सटेंट। इस फिल्म में ममता मोहनदास एज द कॉलेज प्रोफेसर हु हैज बीन ब्रूटली किल्ड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। शी लुक्स वेरी गुड ऑन स्क्रीन एंड हर एंटायर characterization, her emotional attachment with the students, all of that binds the story very well. शारी जो उनकी मॉम का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। जेम्स सुंदर as the antagonist is brilliant as ever. While the film is almost 2 hours 40 minutes long, it could have been possibly trimmed by around 10-15 minutes. I still think it manages to hold your attention as an audience, and just for that I would strongly recommend that you watch Jana Gana Mana. And as the film ends and as Prithviraj dialogue says that this is just the beginning, ये तो सिर्फ आरंभ है, it clearly shows that जन गण मन का सीक्वल भी आने वाला है। इनफैक्ट दिस फिल्म इज डिफरेंट इन द सेंस कि इसके सीक्वल का ट्रेलर आया था पहले। द ऑडियंस इज गियर्ड अप फॉर द सेकंड पार्ट एज वेल, एंड द सेकंड पार्ट कैन बी एज इंटरेस्टिंग एज द फर्स्ट वन वाज। वी श्योरली आर इन फॉर अ ट्रीट, बट टिल दैट हैपेंस डू वॉच जन गण मन और नेटफ्लिक्स, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देखी है जरूर हमें बताइए आपको फिल्म कैसे लगी, अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। एंड फॉर मोर सच रिव्यूज प्लीज डू कीप कमिंग बैक। इफ यू लाइक आवर वीडियो, please do subscribe to our channel and keep sharing our videos. Thank you. See you soon.